वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड और ये लिखी है फीवे कैरी ने। जो फीवे कैरी थी वो एक अमेरिकन पोइट थी और इनका जो जन्म हुआ था वो 4 सितंबर 1824 माउंट हेल्थी ओहियो में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 31 जुलाई 1871 में। इनकी कुछ फेमस कलेक्शन है जिनका नाम है पोएम्स एंड पैरोडीज, होप एंड लव। ये जो एक पोएम है वो एक बेसिकली एक बैलेड है और बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जहाँ छोटे छोटे स्टैंजास में पॉपुलर स्टोरी को बताया जाता है। ये पोएम एक ऐसी महिला के बारे में है जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और एक साधु को थोड़ा सा भी जो खाना है वो देना नहीं चाहती है। उसके इस बिहेवियर पर जो साधु है उसको उसका क्या रेस्पॉन्स रहता है ये हम देखेंगे पोएम के एनालिसिस में। तो शुरू करते हैं पोएम का एनालिसिस लाइन बाय लाइन। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रात सर्दियों में इतनी लंबी होती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थरो, कि पूरी रात में सोया नहीं जा सकता। तो ये उस जगह की बात हो रही है नॉर्थलैंड, जो नॉर्थ का एरिया है जहाँ पर दिन के घंटे छोटे होते हैं और रातें होती हैं लंबी, जहाँ खूब ज़्यादा ठंड पड़ती है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, जहाँ जब बर्फ गिरती है तो वो लोग तेज़ दौड़ने वाले जो रेंडियर होते हैं, वहाँ का जो ये पशु है, उसको स्लेजो मतलब बिना पहिए की जो गाड़ी होती है उसमें चलाते हैं या जोतते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और जो बच्चे होते हैं जो रोएदार कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों में वो बच्चे भालू की तरह और भालू के बच्चों के जैसे लगते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वो बताते हैं उनको एक क्यूरियस उत्सुकता वाला किस्सा या स्टोरी। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, और मैं विश्वास नहीं करता कि ये सच है। एंड यट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, और ये कहते हैं यदि मैं आपको ये किस्सा सुनाऊं तो आप भी इससे कोई लेसन लर्न कर सकते हो या सीख सकते हो। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बेलो, एक बार की बात है जब जो गुड सेंट पीटर हैं वो नीचे की तरफ संसार में रहते थे और वो क्या करते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, और वो प्रीचिंग मतलब उपदेश देने और भ्रमण करने जाते थे, आपको पता ही है जैसा कि वो किया करते थे। केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वह एक कुटिया पर आए। वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, जहाँ पर एक छोटे कद की वुमेन केक बना रही थी और चूल्हे पर उन्हें पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, उपवास के कारण और कमजोरी के कारण क्योंकि दिन लगभग ढल चुका था, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, जो सेंट पीटर थे उन्होंने उस वुमेन से जो उनका स्टोर था केक का, बहुत सारे केक थे या रोटी जो थी उनमें से एक मांगी। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट, इसलिए उस वुमेन ने एक छोटा सा केक बना दिया, लेकिन जब उसने इसकी तरफ बाद में देखा एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसे ये देने के लिए बहुत बड़ा लगा। देयरफॉर शी नीडेड अनोदर, इसलिए उसने दूसरा आटा गूथा, नीडेड मतलब गूथना, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और पहले से भी उसने छोटा बनाया। बट इट लुक्ड, इसने जब इसको देखा, व्हेन शी टर्न इट ओवर, उसने जब इसे पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ये उसे उतना ही बड़ा दिखाई दिया जितना कि पहले वाला बना था। देन शी टुक ए टिनी स्क्रैप ऑफ डो, इसके बाद उसने क्या किया, आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसे बेल बेल कर पतला कर दिया, चपटा कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इसे बिस्किट की तरह पतला सेक दिया। बट शी couldn't पार्ट विथ दैट, लेकिन अब भी वो इसे दे नहीं सकती थी। फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, वो कहती है मेरे केक मुझे इतने छोटे लगते हैं जब मैं खाती हूँ, आर यट टू लास्ट टू गिव अवे,
सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, और कहती है देने के लिए मुझे बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए वो इसे ऊपर शेल्फ में या टांड पर रख देती है केक्स को। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब जो अच्छे संत पीटर थे वो एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हैंग्री एंड पैट, क्योंकि वो भूखे भी थे और कमज़ोर थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और इस प्रकार की जो वुमेन का जो बिहेवियर था उन्हें प्रोवोक करने के लिए या भड़काने के लिए एनफ था या पर्याप्त था। एंड ही सैड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, जो सेंट पीटर हैं वो कहते हैं उस वुमेन से कि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश या स्वार्थी हो कि तुम्हें मानव के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हें दोनों मिले, भोजन भी और आश्रय भी, और आग तुम्हें गर्म रखने के लिए। नाउ यू शैल बुल्ड एज द बर्ड्स, टू अब तू पक्षियों की तरह घर बनाएगी। एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड, और स्कैंटी मतलब कम मात्रा में। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और कठोर लकड़ी में छेद कर करके, पूरे दिन छेद कर करके तब तू अपना खाना प्राप्त कर पाएगी, जैसे कठफोड़वा करती है सेम वैसे ही। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, तब वो बिना कुछ बोले चिमनी से बाहर निकल गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पिकर, और ये वो जाकर वुड पिकर पक्षी बन गई थी। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, और वो एक पक्षी के रूप में बदल गई थी। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पर एक लाल टोपी सी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वही बिल्कुल सेम वैसी रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, बाकी की जो उसके कपड़े थे वो ऐसे काले हो गए थे जैसे कि कोयला जो है फ्लेम में या आग में जलकर हो जाता है, वैसे ही उसके कपड़े काले हो गए थे जलकर। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और गांव के प्रत्येक बालक ने हैज सीन हर इन द वुड, उसे जंगल में देखा है। वेयर शी लाइज इन द ट्रीज, जहाँ वो पेड़ों में रहती है। दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो पूरे दिन छेद करके अपने भोजन को प्राप्त करती है। तो इस तरीके से इस पोएम का एनालिसिस ख़त्म होता है, जहाँ बैलेड के रूप में इस पोएम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। और ये पोएम हमें बहुत अच्छे लेसन्स भी देखती है डे टू डे की लाइफ के लिए भी। लेसन ये मिलता है इस पोएम से कि हमें सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले की परिस्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए, और अपने स्वार्थ में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का हम ज़्यादा बुरा कर बैठें, नहीं तो उस चीज़ का जो फल है हमें टाइम पर मिल जाता है, जैसे कि उस सेल्फिश वुमेन को मिला था। इस तरीके से इस पोएम का एनालिसिस ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।